नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम 14 और 15 दिसंबर का जो भी एमपी से संबंधित करंट अफेयर है उसको कवर अप करेंगे। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने 12 और 13 दिसंबर का जो एमपी का करंट अफेयर है उसको कवर किया था। उसकी पीडीएफ भी हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यदि आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाते हैं तो वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा कि परसों जो है ग्रुप 4 जिसमें असिस्टेंट ग्रेड 3 और स्टेनोटाइपिस्ट की भी वैकेंसीज जो है उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। पर्याप्त समय है 8 महीने का, है ना। अगस्त में उसका एग्जाम है ना। तो आगामी जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो पटवारी हो, ग्रुप 4 हो, वन रक्षक हो, जेल प्रहरी हो, कांस्टेबल हो, सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के साथ जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनमें एमपी का करंट अफेयर जो भी आएगा उसको हम इन वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, अखिल भारतीय स्वर्ण कप एक हो रहा है। अखिल भारतीय स्वर्ण कप जो कि हॉकी टूर्नामेंट है, इसके मुकाबले मध्य प्रदेश के किस शहर में खेले जा रहे हैं? भोपाल में, इंदौर में, बालाघाट में या फिर जबलपुर में? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो अखिल भारतीय स्वर्ण कप हो रहा है, ठीक है, इसकी जो टूर्नामेंट के मुकाबले हैं ये बालाघाट शहर में खेले जा रहे हैं। इसकी डिटेल हम जान लेते हैं। बालाघाट जिला प्रशासन और नेहरू स्पोर्टिंग क्लब शहीद चंद्रशेखर आजाद खेल मैदान में, है ना, जो स्वर्गीय नारायण सिंह मेमोरियल जी के नाम पर खेला जा रहा है या आयोजित किया जा रहा है स्वर्ण कप, है ना, इसका आयोजन बालाघाट में हो रहा है ना। इसके अलावा भारत के अलग अलग शहरों में भी इस टूर्नामेंट के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जैसे झारखंड का राउरकेला, उड़ीसा का जो भी है उसको देख लेना एक बार, है ना। आगे डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश के किस शहर में सबसे पहले 5G की शुरुआत होने जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगामी एग्जाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो, ओवरऑल यदि हम भारत के बारे में हम बात करते हैं तो भारत के रेफरेंस में यदि हम देखें तो, है ना, सबसे पहले भारत के 13 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहले कितने शहरों में स्टार्ट किया गया था 5G को? 13 शहरों में स्टार्ट किया गया था। और 13 में भी यदि हम बात करते हैं तो हैदराबाद उसमें टॉप पर था। ठीक है, तो हैदराबाद सहित भारत के 13 शहरों में सबसे पहले 5G की शुरुआत की गई थी। उनमें मध्य प्रदेश का कोई भी शहर शामिल नहीं था। अब लेकिन ये खबर आई है, खबर क्या आई है, इसका शुभारंभ भी हो गया है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। कहां से? मध्य प्रदेश के उज्जैन से सबसे पहले 5G की शुरुआत की गई है। डिटेल हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन ऐसा शहर है जहां सबसे पहले 5G की शुरुआत होने जा रही है और की जा चुकी है। कल ही इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा किया गया। इसकी स्पीड 4G के यदि हम कंपैरिजन में देखेंगे तो 100 गुना ज्यादा होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि थंबनेल में था। देश का पहला सोशियो कल्चरल फेस्ट इंदौर में आयोजित हो रहा है, ये तो आपको याद रखना ही है। इंदौर में भी कहां पर आयोजित हो रहा है ये हमने आपको बताने का प्रयास किया है। लालबाग पैलेस, महात्मा गांधी हॉल, राजवाड़ा पैलेस या इंदौर में जो केंद्रीय संग्रहालय है, सेंट्रल म्यूजियम है, क्या वहां? तो आपको इन चार में से किसी एक पर टिक लगाना है। तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी हॉल। कहां पर? महात्मा गांधी हॉल में। देश का, क्योंकि देश से रिलेटेड है, यानी भारत का पहला है ये, तो आपको जरूर याद रखना है। सोशियो कल्चरल फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया जा रहा है? ये 3 दिवसीय फेस्टिवल होगा जो कि इंदौर के गांधी हॉल परिसर में आयोजित किया जाएगा 16 से 18 दिसंबर तक। क्या है सर ये? इसमें बहुत सारे जो फिल्म अभिनेता हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी, है ना, जो आपको पता होगा मिर्जापुर सीरीज से फेमस हुए हैं, संजय मिश्रा जी अभिनेता हैं, है ना, मुकेश तिवारी जी सागर की बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में वसूली भाई के नाम से इनको जाना जाता है ना, ये सभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं इसमें। और ये देश का पहला सोशियो कल्चर फेस्टिवल होगा जो कि इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। यदि आप इतना भी याद रख लेते हो कि ये किस जिले में आयोजित किया गया है, इंदौर में, तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन हम आपको थोड़ा सा और जो है नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आयोजित किया गया है महात्मा गांधी हॉल में। ये सभी यदि हम बात करते हैं तो ये पुराने टूरिस्ट प्लेस हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी
प्राप्त कर लेते हैं। जैसे राजवाड़ा पैलेस, आपको पता होना चाहिए, पुरानी जो पटवारी की परीक्षा हुई थी 2017 में, तो उसमें पूछा गया था इनमें से किस टूरिस्ट प्लेस पर या किस किले के सामने अहिल्याबाई की मूर्ति है, ये पूछा गया था। तो उसका आंसर राजवाड़ा पैलेस ही था। राजवाड़ा पैलेस के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो नींव है या इसको बनवाया गया था मल्हार राव प्रथम के द्वारा, 1747 में इसकी नींव रखी गई थी। सर क्या विशेषता है इसकी? विशेषताओं के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये एक 7 मंजिला इमारत है। कैसी है? 7 मंजिला इमारत है। इसकी वास्तुकला कला के बारे में यदि हम जानना चाहें तो फ्रेंच, मराठा और मुगल, आपको पता है जो होलकर थे ये कैसे थे? मराठा रिप्रेजेंटेटिव ही थे, है ना। तो फ्रेंच, मराठा और मुगल शैली के कई रूपों का मिश्रण हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। लकड़ी और चूना पत्थर से ये बना हुआ है। इंपॉर्टेंट तो ये है। और इसके अलावा यदि आपसे कुछ पूछा सकता है तो ये है कि बताओ इनमें से किस पैलेस में है ना, या किस पैलेस को गणेश हॉल भी कहा जाता है? तो याद रखना है राजवाड़ा पैलेस जो कि इंदौर में है, इसकी नींव मल्हार राव होलकर के द्वारा रखी गई थी। ये एक 7 मंजिला इमारत है, इसे गणेश हॉल के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी हॉल जहां पर ये फेस्टिवल आयोजित ही किया जा रहा है, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। इसका निर्माण अंग्रेज वास्तुकार हुए हैं बहुत बड़े, स्टीवेंसन, इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भवन के ऊपर राजपूताना शैली के एक घटक, गुंबद और मीनारें हैं। इसका जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो है एक घड़ी टावर। आप जब जाओगे तो वहां पर बहुत बड़ी घड़ी आपको टंगी दिखेगी जो कि बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र है। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो इंदौर में लाल बाग पैलेस भी है ना। ये इंदौर में खान नदी है, पहले इसको कान्ह नदी भी कहा जाता था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये है कान्ह नदी के किनारे। किसके? कान्ह नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहीं पर है आपका लाल बाग पैलेस, जिसका निर्माण शिवाजी राव होलकर जी के द्वारा करवाया गया था। जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शिवाजी राव होलकर जी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। इसके अलावा हम इंदौर में बात करें तो एमवाय हॉस्पिटल भी है, जिसका फुल फॉर्म है महाराजा यशवंत राव, है ना, चिकित्सालय, है ना। आपको पता है ये एक सरकारी हॉस्पिटल है जो कि इंदौर में स्थित है। इसका निर्माण 1948 में महाराजा यशवंत राव द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ये वही यशवंत राव होलकर हैं जो कि होलकर डायनेस्टी के अंतिम महाराजा माने जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, ये उस समय जब बना था तो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस समय। तो कभी आपसे पूछा रहा है कि बताओ एमवाईएच हॉस्पिटल कहाँ पर है, तो ये इंदौर में स्थित है। महाराजा यशवंत राव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में हाल ही में सुशासन समागम का आयोजन किया गया है? आपको पता है पूरा भारतवर्ष सुशासन दिवस कब मनाता है? सुशासन दिवस मनाता है 25 दिसंबर को। कब मनाता है? 25 दिसंबर को। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में सुशासन समागम का आयोजन किया जा रहा है, और ये आयोजन किया जा रहा है सर भोपाल में। कहाँ किया जा रहा है? आपकी फोटो देख पा रहे हैं, है ना। ये एक साल हो जाने CMY PDP के एक साल हो जाने, चीफ मिनिस्टर्स यंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश के द्वारा। इसके एक साल हो जाने पर सुशासन समागम का आयोजन किया गया है, और ये किया गया है भोपाल में। ठीक है। इसके अलावा जब मैं करंट अफेयर पढ़ रहा था, मैंने आपको कि जब स्लाइड बना रहा था तो उसी समय ये मैंने एक, है ना, पेज कटिंग देखी जिसमें SC केवल SC शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं प्रारंभ की गई है। आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नवीन स्वरोजगार योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे संत रविदास स्वरोजगार योजना, इसको हम डिटेल में अगले पेज में चर्चा करते हैं। ये आप देख पा रहे हो। अगला कौन सा है? संत रविदास योजना। संत रविदास योजना आपसे पूछी जाएगी किस वर्ग के लिए स्टार्ट की गई है? सामान्य वर्ग के लिए, OBC के लिए, SC के लिए या ST के लिए? तो आपको बताना है केवल और केवल शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। ये योजना यदि हम देखते हैं तो इसके दो घटक हमें देखने को मिलते हैं।
सर कौन कौन से हैं वो 2 घटक? एक तो हम देख रहे हैं एक श्रेणी में एक युवा 1 से 50 लाख तक का लोन ले सकता है। कितना? 1 से 50 लाख तक का लोन ले सकता है। और दूसरी कड़ी में यदि हम देखते हैं तो 1 से 25 लाख तक। क्या फर्क है सर इसमें? तो यदि आप एग्रो, देखो इसमें लिखा है एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग जैसी कोई परियोजनाएं स्टार्ट करना चाहते हो तो एससी के युवा को सरकार 1 से 50 लाख तक का ऋण देगी। लेकिन यदि आप सर्विस सेक्टर का काम शुरू करना चाहते हो, जैसे वाहन का मरम्मत है, फुटवेयर मरम्मत है, ब्यूटी पार्लर है, ऐसा कोई काम करना चाहते हो तो सरकार आपको 1 से 25 लाख रुपए तक का ऋण आपको प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, संत रविदास जो है स्वरोजगार योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, ये भी शेड्यूल कास्ट के युवाओं के लिए ही है। इसका डायमेंशंस थोड़ा अलग रखा गया है। कैसा अलग रखा गया है? इसमें जो है ऐसे युवा जो छोटे युवा तो हैं जो छोटे अपना जो है व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना की सहायता से आपको 10,000 से लेकर 1 लाख, उसमें 1 लाख से 25 लाख, 1 लाख से 50 लाख तक का हम ऋण प्रोवाइड करवा रहे थे। इसमें 10,000 से 1 लाख तक का जो है वो ऋण आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। एक योजना और उसी में दी गई है ना? कौन सी योजना दी गई है सर? एक दी गई है आपको सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले स्व सहायता समूह योजना। इसमें आपको क्या बनाने होंगे? सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने होंगे, स्व सहायता समूह बनाने होंगे, और इसमें शामिल होंगी एससी कैटेगरी की महिलाएं। कौन शामिल होगा? है ना, जो लेडीज हैं, है ना, कौन सी लेडीज? जो शेड्यूल कास्ट की हैं, वो स्व सहायता समूह बना सकती हैं। और यदि वो बना लेती हैं और वो उद्यम करना चाहती हैं, स्वरोजगार की दिशा में कोई काम करना चाहती हैं, तो प्रति हितग्राही उनको 2 लाख रुपए तक का ऋण प्रोवाइड करवाएगी मध्य प्रदेश सरकार। समझ गए? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हाँ है ना अस्तित्व एकेडमी की टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।